हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 9th का जो हमने पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है उसकी नेक्स्ट वीडियो आज अपलोड करेंगे। इसके अंदर हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन एंड पेपर हमने स्टार्ट कर रखा है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे थे। इस क्वेश्चन पेपर को मैं फोन से देख के करा रहा हूँ भाई, और इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ लिंक आपको नीचे गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो और ये क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी भाई। और इससे प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाई थी इसके सीरीज की पीवाईक्यू सीरीज के ऊपर, उसको आई बटन पे दे दूंगा मैं लिंक, वहां जाके आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी है। बाकी मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है अभी क्लास 9 पीवाईक्यू सीरीज की, वो आपको इस चैनल वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन होती है वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें देखने के लिए, आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करनी है आपने, पेपर डाउनलोड कर लिया होगा तो वहां से स्टेटमेंट रीड करिए। 7th का ए पार्ट करा रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है भाई, ये ए पार्ट आपका क्या बोला इसमें, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। 2 डिजिट अभी आपका उसका नंबर का सम कितना है 12 है। तो मैं लिखता हूं यहां पर, मान लेते हैं आपके पास यूनिट डिजिट, क्या भाई यूनिट डिजिट है जो वो x है, और 10 प्लेस डिजिट होगी जो वो y होगी यहाँ पे। ठीक है, और नंबर क्या बनेगा फिर यहाँ पे, नंबर 10 प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई प्लस में यूनिट डिजिट कितनी है x, ये जोड़ दो तो ये बन गया। और डिजिट का सम कितना दे रखा है 12, इन दोनों डिजिट का सम कितना है 12 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 12 हो गया। ठीक है, अब इसके साथ आपको दूसरी इसी स्टेटमेंट में क्या बोला, अगर डिजिट को मैं रिवर्स करूं तो रिवर्स कर लेते हैं डिजिट को, पहले इनको रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स करने पे क्या मिलेगा मुझे 10x प्लस में y, जहां पे x था वहां y था जहां पे x आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोला है, द न्यू नंबर इज 12 लेस देन द ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर। तो जो न्यू नंबर है हमारा ये क्या होगा भाई 10x प्लस वाई, जो ये न्यू नंबर आया वो क्या होगा ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर को ट्वाइस करो और उसमें से क्या माइनस करना आपने 12 लेस करना है, तो लेस कर दो 12। तो देखो क्या बनेगी इक्वेशन, 10x प्लस में y, 2 को 10 से करेंगे 20y प्लस में 2 को x से करेंगे 2x माइनस 12। अब देखिए 2x इस साइड आके माइनस 10x माइनस में 2x, y उस साइड जाके माइनस 20y माइनस y माइनस में 12। तो 10 में से 2 गया 8x बचेगा, 20 में से y गया तो कितना बचेगा भी अपने पास यहाँ पे 19y, और माइनस में कितना भी 12। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो माइनस का 12 है, क्या 8x उस साइड ले जाऊँगा तो उस साइड बच जाएगा 19y माइनस में 8x माइनस में 12 इक्वल टू 0। चलो भाई वैल्यू डाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, कितनी वैल्यू आएगी 12 माइनस वाई, और यहाँ पे पुट कर देता हूँ 90y माइनस में x की जगह पे क्या पुट करूँगा मैं 12 माइनस में y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई 19y 12 8 जा 12 8 96 होता भी, माइनस माइनस प्लस 8 को y से करूँगा 8y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। देखो भाई 19 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पे भाई, जोड़ूंगा तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27y। 96 में 12 जोड़ो 6 2 8 9 1 10 108, कितना भाई ये बनेगा ना, देखो माइनस का 96 माइनस का ये तो बन गया 108। उसके बाद इक्वल टू कितना भी 0 है, तो माइनस का उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 27y इज इक्वल टू 108। फिर 27 डिवाइड में तो y की वैल्यू आ गई, अच्छा काट दो इसको तो कितना आ जाएगा 4, तो y अपना कितना आ गया 4 आ गया। अब y की वैल्यू को मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस में y कितना 4 है, माइनस करेंगे तो 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर। अब क्या करेंगे, इन दोनों से नंबर बनाएंगे। यूनिट डिजिट क्या था आपका भाई x था, तो पीछे 8 आएगा और 10 प्लेस आगे आता है जो y माना था मैंने, y कितना 4, तो 48 आपका ओरिजिनल नंबर होगा जो स्टार्टिंग में था। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट करते हैं अब। नेक्स्ट अब इसका 7th का बी पार्ट। इसकी स्टेटमेंट में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है cos 3a, प्लस में है 2 cos 4a, डिवाइड में है भाई sin 3a, प्लस में 2 sin 4a इज इक्वल टू सॉरी कॉमा a इज इक्वल टू दे रखा आपको 15।
तो इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए है जो हमारा एंगल 15, इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। देखो कोस 3 को ए से, ए कितना 15, 15 को 3 से गुना करेंगे 45, 2 कोस 4 को 15 से गुना करेंगे 60, साइन 3a यानी कि 45। वैल्यू डाल दी मैंने ए की। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी की वैल्यू डालूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए भाई, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है वो याद होनी चाहिए आपको। cos 45 कितना होता है भाई, आपको याद होना चाहिए। cos 45 होता है अपने पास यहाँ पे 1/√2। कितना होता है भाई, cos 60 कितना होता है भाई 1/2। sin 45 होता है 1/√2। sin 60 कितना होता है भाई आपके पास यहाँ पर, ये हो जाएगा √3/2। कितना होता है, ये लो भाई मैंने सारी वैल्यू डाल दिया। अब देखते हैं क्या बचता है। 2 से 2 कट गया, यहाँ बचेगा 1/√2 डिवाइड में, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लूंगा। एलसीएम क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे मेरा, √2 ऊपर 1/√2 डिवाइड में, नीचे एलसीएम कितना भाई √2 है। देखो 1 को 1 से करेंगे 1 प्लस में, √2 को √3 से करेंगे तो √6, √2 से √2 कट गया तो अपना फाइनल बचेगा 1 प्लस में √2 बटा में 1 प्लस में √6। ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको √1 + 6 लिख लो या फिर √6 + 1 लिख लो, बात एक ही है। इसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, √6 - 1 से नीचे। अब ऊपर क्या बन जाएगा मेरा, मल्टीप्लाई करूंगा अगर इसको मैं इससे, एक को इससे करूंगा सेम आएगा, 6 दूनी 12 -√2 डिवाइड में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है अपने पास, a + b और a - b होती है। तो लगा देंगे यहाँ पे √6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर √6 एज इट इज, माइनस का 1 प्लस में 12 को लिख सकता हूँ मैं 2√3 माइनस में √2, 6 में से 1 गया भाई, बस 6 में से, क्योंकि स्क्वायर से कटेगा रूट तो 6 बचेगा, 1 बचेगा तो नीचे सोल्व करके पूरा 5 आ जाएगा। मैं नीचे 5 ही लिख देता हूँ, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, और 7th का बी पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट करते हैं भाई, देखिए ध्यान से। अच्छा, जो 7th का सी पार्ट है भाई हमारा, ये कंस्ट्रक्शन का है। अभी मैं बोर्ड पे कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर सकता हूँ, बट आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ मैं यहाँ पे, आपको कैसे कैसे बनाना है, और यहाँ पे रफली ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। तो उसी तरीके से आपने यहाँ पे जो फिगर बनानी है आपको, या पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना, आप कैसे करोगे देख लेना ध्यान से। तो ध्यान से देखिए, आपको बोले एक पैरेललोग्राम बनाना है ABCD, तो मैं रफली दिखाऊंगा। अगर आपको ABCD कुछ ऐसा पैरेललोग्राम बनेगा आपका, उसके लिए आपको क्या गिवन है, आपको BD और AC गिवन है। AC आपका है 5.6 और BD आपको दे रखा है, दूसरा डायगोनल है जो आपका 6.2, और दोनों के बीच में कितना भी 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। तो आपको बनाना है, अब ये कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने अपनी कॉपी लेनी है, स्केल ले लेना है, पेंसिल ले लेनी है, प्रोटेक्टर है तो प्रोटेक्टर ले लो, या फिर आपके पास कंपास है तो उससे भी काम चल जाएगा। ये सारा सामान लेने के बाद देखो, सबसे पहले आपने कॉपी के ऊपर एक लाइन खींचनी है, जिस लाइन का टोटल लेंथ है भाई 5.6, कितनी है, ऐसे 5.6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। इस लाइन का नाम रखोगे आप A और C। यहां तक समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल है। बना ली सभी ने लाइन, A से लेकर C तक आपने ऐसे लाइन खींच लेनी है। उसके बाद मिड पॉइंट, यानी कि इसका बिल्कुल हाफ में आपने एक पॉइंट बनाना है जिसका नाम O रखोगे। और मिड पॉइंट बनाने के अलग अलग तरीके, आप कंपास में क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो आपको करना है, या फिर बोल सकते हैं कि इस लाइन को कैसे बाइसेक्ट करेंगे, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके इस साइड आर्क मारनी है, फिर हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके ऐसे रख के इस साइड आर्क मारनी है। उतनी रखनी है ओपन जो स्टार्टिंग में रखी है आपने, उतनी रखी है। वही कंपास ओपन रखे यहाँ पे खींच देनी लाइन, यहाँ पे रख के इसको काटोगे ऐसे, तो बीच में से लाइन जाए कट करके, और यहाँ पे आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। आ जाएगा, मान लो ये मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट के ऊपर आपने 60 डिग्री एंगल बनाना है। कितना बोला मैंने, 60 डिग्री एंगल। तो कंपास या प्रोटेक्टर जैसे भी आपके पास D है, जो भी है उससे बना सकते हो। कंपास से बनाना तो बिल्कुल ईजी है। इसके ऊपर आपने रख के ऐसे लाइन खींच लेनी है। पहली आर्क यहाँ पे कट करनी है, 60 की अगली ये वाली होगी,
120 की, तो आपको पता है ये 60 होता है 120, लेकिन हमें तो कितना चाहिए 60 चाहिए ना। ये लाइन इस एंगल से होते हुए एक लाइन खींच देनी है आपने बाहर ऐसे, मान लो एंगल यहाँ पे था, हो गया। अब दूसरा डायगोनल BD कितना भाई 6.2, 6.2 का हाफ करो कितना आएगा 3.1, कितना आ गया 3.1। तो कंपास ओपन करनी है स्केल के साथ और देखना है 3.1 कितना मेजर होता है। कंपास को ओपन करके एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, जहां जहां पर ये 3.1 मार्क हो रहा है उसको मिला दो। ये AC डायगोनल था, ये BD डायगोनल है। तो आपका जो पैरेललोग्राम बनाना था आपने ABCD वो बन चुका है। ये आपने कॉपी पे करना है बिल्कुल आराम से। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लेना मेरे से कि सर यहाँ पे मेरा नहीं बन रहा है या जो भी दिक्कत है, वैसे करना है ऐसे, ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 7th का C अपना हो चुका है भाई। 7th का C होने के बाद 8th करते हैं। 8th पे आ जाओ। 8th का A पार्ट बता रहा हूँ मैं। आपके पास फिगर है ABCD नाम से, कुछ ऐसे ABCD। यहां से F फोल्ड कर रहा है, यहां से B फोल्ड कर रहा है, ये E है, ये O है, ABCDEFO, ठीक है भाई। अब वैल्यू पे आ जाते हैं। AB आपको दे रखा है 16, ये कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद एंड द कोरस्पॉन्डिंग साइड AB एंड AD आर, AB और AD, AB और AD कोरस्पॉन्डिंग साइड है आर 6 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड अभी हमारे पास यहाँ पर ये वाला 6 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई। हमें क्या करना, फाइंड द लेंथ AD की लेंथ निकालनी है। तो बस बात है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले एरिया की, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट, एरिया, ठीक है। अब एरिया की बात कर तो यहाँ पे अच्छा एक 6 है एक 8 है, ये 8 अभी आपका, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया निकालता हूँ, 16 मल्टीप्लाई में हाइट है 6, 16 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब इस साइड से तो एरिया निकाल दिया मैंने, अब इस बेस को यूज करूंगा और हाइट ये यूज करूंगा, एरिया तो सेम ही रहेगा ना, बस बात है। तो एरिया मैंने पहले से निकाल रखा 96 है, बेस कितना मेरे पास निकालना है AD है, हाइट कितनी है भाई ये 8 दे रखी है, इस साइड आके डिवाइड भाई, तो कितना आ जाएगा AD 12 सेंटीमीटर। तो आपका ये आ गया और यही आपको फाइंड आउट करना था। देखा कितना छोटा सा क्वेश्चन था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8th का ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th का B पार्ट और C पार्ट करते हैं। भी देखिए 8th के B पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोल लिया, लेंथ है साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड द रेशो, और उसका पैरामीटर दिया है तो एरिया बताना है। तो मान लेते हैं आपके पास ट्राइंगल दिया है भाई, इसका पूरे का पैरामीटर देखा 144, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले इस ट्रायंगल को मैं यूज करता हूं यहां पर सम ऑफ ऑल साइड करके, किसके इक्वल होता है पैरामीटर के, तो 3x प्लस 4x प्लस में 5x इज इक्वल टू 144, 5 4 9 3 12 डिवाइड में, तो 144 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा, तो x की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि 12 5 जा 60, ये 60 साइड है, ये 48, ये 36, तीनों साइड आ गई। अब इसके एरिया निकालना, और एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हम एरिया निकालने के लिए यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे। हीरोन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और फिर थर्ड साइड माइनस करते हैं। सेमी पेरीमीटर तो ये, इसको हाफ कर दो तो 72 सेमी पेरीमीटर है। फर्स्ट साइड में 60 ले लेता हूँ, सेकेंड साइड में 48 ले लेता हूँ, आपकी मर्जी है, कोई भी मान सकते हो, पहली दूसरी तीसरी कोई भी साइड। 72 एज इट इज, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12, माइनस करेंगे 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गया 2, हाँ भाई 72 को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ 36 इंटू 2,
मल्टीप्लाई में 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 3, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू में 6, तो हाँ 4 इंटू में 2 इंटू में 3, 36 एज इट इज। अब ध्यान से देखना 36 36 एक पेयर बन गया तो 36 का स्क्वायर, 2 2 2 का स्क्वायर, 3 3 3 का स्क्वायर और 4 4 4 का स्क्वायर। और आपको पता सभी का स्क्वायर हो गया तो सभी का स्क्वायर कट जाएगा इस रूट से, तो बाहर निकलेगा 36 2 3 4। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अभी आपका फाइनल आंसर यहाँ पर। आई होप आपको समझ आया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था 8th का बी पार्ट। 8th के सी पार्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं एक बार, तुम भी देख लो। सी पार्ट बोला भाई x + 2y = 3 इक्वेशन है और 4x + 3y = 2 और बोल रहा है ग्राफिकली इस इक्वेशन को सोल्व करना। अब ग्राफ तो है नहीं हुई अपने पास, बोर्ड पे बनाएंगे रफली, लेकिन ग्राफ कैसे बनाना वो ध्यान से समझना भाई यहाँ पर आपको। ठीक है, तो देखो भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में से एक टेबल बनाते हैं। पहली इक्वेशन लेता हूँ मैं यहाँ पर x = 3 - 2y, 2y से हट जाके माइनस। अब टेबल बनाता हूँ मैं यहाँ पर। टेबल आपको पता कैसे बनती है, x और y। अगर y की वैल्यू में 0 रख दूँ तो 3 बचेगा, y की वैल्यू 1 रखूँ तो बचेगा 2, है ना, सॉरी 1, क्योंकि 1 पुट करूँगा 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो माइनस का 1। ठीक है भाई, ये हो गया। अब बनाता हूँ मैं इसकी टेबल। ये अपने पास 3y = 2 - 4x और 3 डिवाइड में तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 - 4x/3। तो सबसे पहले x y, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू रखता हूँ भाई, यहाँ पर x की वैल्यू रखूँगा अगर यहाँ पर मैं कितनी 8, हाँ x की वैल्यू 2 रख दो तो -8, तो 2 में से 8 गया 6, 6/3 -2 आ गया भाई। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर कितनी रखो भाई, यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ 3 6 9 12 12 रखना है तो मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 में से 2 गया 10, नहीं पॉइंटों में आएगा। किस में आएगा, पॉइंटों में, तो पॉइंटों में ले लेते हैं। इसको मैं 0 रखता हूँ अगर x की वैल्यू को, तो 2/3 बचेगा भी अपने पास 1.6। कितना बचेगा 1.6, 1.6 ही बचेगा क्या, सॉरी रुको एक मिनट, 2/3 ना 20, 0.6 बचेगा। कितना बचेगा 0.6। अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे 2 1 4 माइनस का 2 तो माइनस का 0.6। ये लो भाई, ऐसे टेबल बना लेनी है। टेबल बनाने के बाद आपको पता ग्राफ पे कार्टेशियन ग्राफ लेना अपने ऐसे, ये आपका x एक्सिस होता है, ये माइनस एक्सिस, ये -y ये +y, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये माइनस का 1 है भाई, माइनस का 2 माइनस का 3, ऐसे -1 -2 और -3 ले लेना भाई ऐसे। पहले टेबल पे आ जाओ, 3 0 3 ये रहा तो यहाँ आ जाएगा। अगला 1 1 1 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगला है -1 2 -1 2 यहाँ पे आ जाएगा, -1 2। ठीक है, ऐसे कुछ लाइन जाएगी, स्केल के साथ करोगे तो आपका सही जाएगा। ठीक है, और अच्छे से बनाओगे। तो x की वैल्यू 2 है, -2 है, y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 2, तो ये आएगा यहाँ पे। उसके बाद 0.6 ये यहाँ पे आ जाएगा। अगला 1 -0.6 1 -0.6 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लाइन यहाँ से निकल के कट करके गई है। ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब ग्राफ प्लॉट करने पे आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, कहाँ पे मेरे पॉइंट कट हो रहे हैं। क्या नोटिस करना है, कहाँ पे मेरे पॉइंट जॉइंट हो रहे हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वो कॉमन पॉइंट है जहाँ पर पॉइंट जॉइंट हो रहे हैं। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो आएगा x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 2। और ये एक्यूरेट आंसर है भाई, देख लेना, चाहे मैच कर लेना, क्योंकि पॉइंट दोनों में सेम आ गया ना कॉमन, वो चीज़ मैटर कर रही है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। बाकी से आप ग्राफ पे प्लॉट करके देखोगे तो और अच्छे से आपको अच्छे समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हुए। देखिए 9th की स्टेटमेंट में आपको क्या बोला है। 9th का ए पार्ट करा रहा हूँ पहले मैं।
आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया, वो बना देता हूँ मैं। 30 से 34, उसके बाद है 34 की जगह 35 से 39, फिर 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 69, 7 9 13 6, 7 9 13 6 3 10, ये आपको दे रखा। और आपको दो चीज़ें पूछी हैं, क्लास मार्क्स थर्ड इंटरवल का और क्लास साइज सिक्स्थ इंटरवल का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको रेगुलर बनाता हूँ। देखो यहाँ पे 30 के बाद 34 है, 34 है, 34 के बाद यहाँ पे 34 आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या रखा है 35, विच इज़ नॉट इक्वल है भैया। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे जब भी केस आता है आपके पास, तो आपको पहले वाले में से और दूसरे वाले में से क्या करना पड़ता है भाई, 0.5। पहले डिफरेंस देखो कितना इन दोनों के बीच का, 34 और 35 के बीच का डिफरेंस है 1 का, तो 1 को हाफ करते हैं तो बनेगा 0.5, तो जो कि 0.5 है इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इसमें क्या करते हैं भाई माइनस। तो 30 में से 0.5 माइनस करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, वो बनेगा 29.5 से लेकर के बन जाएगा 34.5। तो ये भी 34.5 से लेकर के 39.5, फिर 39.5 से 5 जोड़ेंगे तो 44.5, ये 49.5, ये 54.5, ये 59.5, ये 44.5, ये 49.5, ये 54.5, ये बन गया। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन पढ़े, इसका पार्ट क्या है, क्लास मार्क थर्ड इंटरवल का। थर्ड इंटरवल का क्लास मार्क ये रहा भाई, इसको सोल्व करो, 39.5 में ऐड करो 44.5 और डिवाइड कर दो 2 से, 5 5 0, 4 1 5 और 9 14 का 4 का एक कैरी, 4 3 7 1 8, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 42। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में पूछा है क्लास साइज ऑफ सिक्स्थ इंटरवल। सिक्स्थ इंटरवल कौन सा है, ये वाला सिक्स्थ इंटरवल। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस करके, 59.5 में से माइनस कर दो 54.5, ये आपका क्लास साइज आ गया। ठीक है भाई, तो दोनों के दोनों पार्ट मैंने कर दिए हैं। 9th का एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। बी पे चलते हैं अब। बी पे देखो भाई, 13 sin A इक्वल टू 5, वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे, 5 sin A 2 cos A टेंजेंट है, यही है ना। 5 sin A 2 cos A टेंजेंट है। तो देखो भी कैसे करेंगे, पहले sin A की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। 13 डिवाइड में तो 5/13 आ गया भाई। राइट एंगल ट्रायंगल मिला लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अपने पास क्या होता है भाई फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है साइन का परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला होता है जो, तो परपेंडिकुलर ये भी और हाइपोटेन्यूज ये है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब ये कैसे निकालूंगा मैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। 13 को होता है 169, 144 और ये स्क्वायर है तो हो जाएगा रूट उस साइड जाके तो आ जाएगा 12, तो आ गया 12। अब मुझे वैल्यू डालनी है, देखो 5 एज इट इज, साइन ऊपर देखो 5/13 दे रखा है, 2 कोसे क्या होता है परपेंडिकुलर नहीं होता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस क्या भी हमारा 12/13 बटा में, फिर टेंजेंट ए, टेंजेंट ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12, 5 5 25 माइनस में 12 दूनी 24 बटा में, एलसीएम सेम है 25 माइनस 24, 5/12, 1/13, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, 12 ऊपर और 5 नीचे। ठीक है, तो 12 1 जा 12, 13 5 जा 65। देखा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। देखा, बिल्कुल इजी है, बस आपको वैल्यू डालनी है वही पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है,
नेक्स्ट वाला करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट करते हैं। देखिए भाई सी पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे बोला है कि रोम्बस आपके पास, मतलब कि प्रूव करना रोम्बस, ऐसे कुछ बना देता हूँ मैं। ABCD का नाम दे रखा है और वैल्यू दे रखी है 2 - 1, B की वैल्यू दे रखी है आपको 3 4, C की वैल्यू -2 3 और D की वैल्यू -3 -2। ठीक है। अच्छा ये आपकी वैल्यूज और प्रूव करने की रोम्बस है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए इसके लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। अच्छा रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपकी सारी साइड इक्वल है तो भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि वो रोम्बस है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ AB डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस निकालूंगा AB BC CD D और सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। तो AB निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, x2 - x1, x2 कितना है 3 और -2 प्लस में y2 कितना है 4 माइनस प्लस 1। तो जोड़ो भाई कितना हो गया, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो बनेगा √26। अब निकालो BC, ये वाली साइड, -2 - 3, 3 - 4, तो -5 का स्क्वायर 25 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये भी 26 होगा। सारे ऐसे 26 ही आएंगे मेरे को लग रहा। अब अगला है DC, -3 - 2, तो कितना हो जाएगा भाई, -1, -2 - 3 हो जाएगा -5, तो 25 और 1 26 वही बनेगा। ऐसे ही AD निकाल लो भाई, ये वाला -2 2 और 3 5 हो गया, -1 और प्लस का 2 तो 1 का स्क्वायर, ये भी 26। देखो सारे ये भी डिस्टेंस 26 26 26 और 26, सभी का डिस्टेंस इक्वल आया, तो वी कैन से दैट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड दिस इज अ रोम्बस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं 10th के ए पे। लास्ट क्वेश्चन बचा अपना भी, इसके 3 पार्ट है तो ध्यान से देखना आपने। आपको दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 75, 10 80 इज इक्वल टू कितना, √3। ये प्रूफ करना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, 10 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 90 - 80। 10 15 को लिख सकता हूँ मैं 10 90 - 75। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इनको एज इट इज 10 75 10 80। ये क्या बन जाएगा भाई, फॉर्मूला होता है 10 90 - थीटा कोट थीटा, यानी कि कोट 80। ये बन जाएगा कोट 75 √3 10 75। 10 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 में कोट 75। 10 80 को भी नीचे 1 में कोट 80 लिख सकता हूँ, फॉर्मूला होता है कोट 80 से कोट 80, 75 से 75, तो क्या बचा भाई, √3। और यही हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड में √3 आना चाहिए। तो हमारा 10th ए क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं, इसके 2 पार्ट बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट बचे 10th के, देख लीजिए स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी है। 10th का हम करते हैं यहाँ पे अब B पार्ट। अच्छा, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी अपना टेलीग्राम भी अभी हमारे पास, तो जाके आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको वर्कशीट्स वगैरह और साथ साथ डॉक्यूमेंट जो भी हम देते हैं यहाँ से, वर्कशीट्स होगी या फिर फॉर्मूला शीट्स होगी, तो आपकी हेल्प मिलेगी वहाँ से। बाकी सोशल मीडिया हैंडल भी आप फॉलो कर सकते हो न्यू अपडेट्स के लिए। तो देखिए भी 10th के B की स्टेटमेंट यहाँ पे आपने ध्यान से पढ़नी है। आपको देखा फैक्टराइज करना है 4x² माइनस में है 12x माइनस y² माइनस z² माइनस 2yz प्लस में 9a²। ठीक है भाई, ये आपको दे रखा है। तो ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले मैं जहां जहां पे स्क्वायर उनको क्लोज कर देता हूँ। 4 को लिख सकता हूँ मैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है,
उसके बाद 9 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 3a का होल स्क्वायर माइनस में 12ax। इन सभी से माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2yz। ठीक है ना। अब देखो ये एक आइडेंटिटी बनी है, किसकी आइडेंटिटी आई है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 3a का स्क्वायर माइनस, ये बनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर y प्लस z का। अब ये फॉर्मूला बन जाता है एक और, किस आइडेंटिटी का, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में करते हैं एक बार माइनस में, यानी कि एक बार प्लस में तो y प्लस z ऐड होएगा और एक बार माइनस करते हैं, माइनस का ही y माइनस का ही z। तो ये था आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। देखा बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन था, दो आइडेंटिटीज लगी हैं और कुछ नहीं लगा यहाँ पे। एक तो लगी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab, मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ नीचे। एक लगी है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, एक लगी है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, तो हो जाएगा। तो 10th का भी हो गया। अब करते हैं 10th का सी पार्ट। स्टेटमेंट देखो क्या बोली है, एक पॉइंट है y एक्सिस पे और जो है बिटवीन, किसके बिटवीन है, एक लाइन है उसके दो पॉइंट है बी पे आपके पास। ठीक है, ये दे रखे आपको। अब 0 और y बीच में, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा क्योंकि एक भी डिस्टेंस पे है, तो लिखो 0 माइनस 3 यानी कि 0 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 में से 0 गया उसका स्क्वायर माइनस 2 माइनस y का स्क्वायर, रूट से कट जाएगा रूट, 3 का स्क्वायर होएगा 9, इसमें फॉर्मूला लगा दो y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4 का स्क्वायर 4y, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस में 4y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया और क्या बचा भाई 25 साइड आ गया माइनस 9 माइनस में 25, 4y साइड जाके ऐड 4y प्लस 4y, 25 में से 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पर 16 माइनस का, इस साइड बचेगा 8y, 8 डिवाइड में तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 16 बटा में 8, कट के कितना आ जाएगा भाई -2, तो y की वैल्यू आ गई -2। तो अपने पास क्या बन जाएगा भाई, वर्टिस कोऑर्डिनेट है जो 0 -2, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीट हो जाता है, लास्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर शुरू करेंगे भाई। तो यहाँ तक आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई डाउट आता है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।